हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित कुमार यादव पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो है हम आप लोगों को लॉगरिथम के बारे में बताएंगे कि लॉगरिथम क्या है। थोड़ा ध्यान से समझना है। मामूली सा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को सिखाएंगे, इसको ध्यान से देखिए क्या होता है। उसके बाद हम नहीं समझ में आएगा तो हमें बोलना है आपको। देखिए क्या है। देखिए, आप आज तक ना कोई ये देख रहे होंगे, कोई नंबर उठा लेते हैं। जैसे देखिए ये टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। देखे हैं ना? देखे होंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि 3 टू द पावर 3 ये कितना हो जाएगा? 27 होगा। आप ये भी देखे होंगे। हम इसी को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। हम इसी को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, इसी 3 को, ये 3 जो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 के बारे में बात करेंगे हम। ये 3 के बारे में, ये 3 के बारे में हम बात करेंगे आपको। ये 3 के बारे में, ये 3 के बारे में। देखिए ऐसे लिखते हैं हम, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे टू द पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। तो हम इसी 3 को ध्यान से देखिए, इसी 3 को लॉग कहेंगे 8 का टू द बेस 2 पर। देखिए इस 3 को लॉग कहेंगे किसका? 8 का, यानी 8 का। लॉग 8 टू द बेस 2 बराबर 3। देखिए फिर से समझिए, दूसरे में समझा रहे हैं कि हम लॉग कहते किसको हैं? इसको कहते हैं लॉग। ये जो पावर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर, इस पावर को लॉग कहते हैं। किसका? 27 का टू द बेस, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं हम? बेस। देखिए फिर से ध्यान से, यानी कि ये 3 को, ये 3 टू द पावर 3 जो है, इस 3 को हम लॉग कहेंगे किसका? 27 का टू द बेस 3 पे। ऐसे देखिए, ऐसे लिखते हैं इसको हम, लॉग 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। ये नंबर को लिखने का ये तरीका हम फिर से समझाते हैं, दूसरा पेज लेकर के देखिए समझाते हैं हम। जैसे देखिए, हम फिर से यही नंबर लेते हैं, सेम नंबर। हम इस पे लिखते हैं कितना? 4। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16। देखिए, यानी कि हम इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखिए। यानी हम इस 4 को, ये 4 जो दिखाई दे रहा है, इसी 4 को लॉग कहेंगे किसका? 16 का। यानी कि लॉग कहेंगे किसका? 16 का टू द बेस 2 पर। वैल्यू कितना होगा? 4। लॉग कुछ भी नहीं है, ये जो नंबर आपको दिखा रहा है पावर फॉर्म में जो दिखाई देता है, इसी को लॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कुछ ना कुछ कंडीशन है इसका, और इसका क्या है? कुछ ना कुछ कंडीशन है। फिर से एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए 3 पर पावर 4 को हम कितना लिखते हैं? 3 पर पावर 4 को हम 81 लिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉग 81। बेस कितना पे? 3 पे। यानी कि इस 4 को यानी 4 को लॉग कहेंगे 81 का टू द बेस 3 पे, टू द बेस 3 पे, टू द बेस 3 पे। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फिर से एक बार और समझाते हैं। देखिए कैसे, जैसे a पर पावर m, क्या लिखेंगे हम इसको? a पर पावर m बराबर n। इसको हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ऐसे लिखेंगे, n को लॉग कहेंगे n का। क्या बोलेंगे? m को लॉग कहेंगे n का। ऐसे लिखेंगे, n का लॉग, यानी लॉग n का वैल्यू टू द बेस a पर m होगा। समझ गए? देखिए हम फिर से लिख देते हैं इसको, भाषा को ऐसे बोलेंगे, m को लॉग बोलेंगे, m को लॉग बोलेंगे किसका? n का। m को लॉग बोलेंगे n का टू द बेस a। इसको पढ़ते कैसे हैं? देखिए इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको, m को लॉग कहेंगे n का टू द बेस a पर। बस बात खत्म है। समझ में आ गया होगा आपको? यही लॉग है।
देखिए इसमें एक टर्म एंड कंडीशन होता है लॉग को डिफाइन करने का, हम वो टर्म एंड कंडीशन आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए वो टर्म एंड कंडीशन क्या है। देखिए लॉगरिथम जो है एक प्रकार का ये फंक्शन है, जैसे log x बेस a, ये डिफाइंड होता है। ये क्या है? डिफाइंड होता है। देखिए आपको एक बात याद रखना होगा, धरती के ऊपर जितना भी फंक्शंस है ना, वो किसी ना किसी के ऊपर आश्रित होता है, डिपेंडेंट करता है। उसी प्रकार से ये लॉग भी जो है ये भी एक प्रकार का फंक्शन है, ये किसी न किसी के ऊपर आश्रित होता है। देखिए इसका कंडीशन क्या है, इसका शर्त क्या है डिफाइंड होने के लिए। कंडीशन क्या है इसका कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से और a भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, बट a डज नॉट इज इक्वल टू 1। लेकिन a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। देखिए अगर x का, अगर हम log को ऐसे लिखते हैं, ऐसे -2 प्लस यानी बेस ए लिख देते हैं, क्या आपको बताएगा क्या ये log का वैल्यू निकाल सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि log डिफाइंड होने के लिए x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, बट it डज नॉट इज इक्वल टू 1। अब ये 1 क्यों कह नहीं रहे हैं, ये हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है देखिए। जैसे देखिए अगर हम क्या लिखते थे, देखिए अगर 1 पे पावर 3 बराबर कितना 1, 1 पे पावर 2 बराबर कितना 1, 1 पे पावर 4 बराबर कितना 1, है ना। देखिए हम किसको बोलते थे लॉग, यानी 3 को लॉग कहते थे किसका? इसका। देखिए ध्यान से, यानी कि देखिए पावर लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे। देखिए ध्यान से, 2 द पावर 3 बराबर 8 होता था, हम कैसे लिखते थे? यानी लॉग कहते हैं किसका? 8 का। जो भी यहां समझ आता है टू द बेस इतना पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। लेकिन अगर इसी कंडीशन में देखिए हम लिखते हैं, इसी को लॉग कहेंगे किसका? टू द बेस ए पर कितना होगा वैल्यू? 3। देखिए इसको लिखेंगे कैसे? 1 बेस 1 बराबर 3, और फिर इसको कन्वर्ट कीजिए, कितना होगा? 1 बेस 1 बराबर कितना? 2। यहाँ कितना होगा? log 1 बेस 1 बराबर कितना? 4। देखिए ये क्या नाटक हो गया, जैसे आप बेस को 1 ले लेते हैं, देखिए यानी कि कहीं पे ऐसा देखे हैं कि सेम चीज का वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना, आ रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंडीशन जब हम लोग का लगाते हैं तो वहां पे लिखते हैं कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, बट a डज नॉट इज इक्वल टू 1। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, समय देना होगा आपको समझने के लिए। 1 मिनट में कुछ भी समझ में नहीं आता, ये सीख लिए। फंक्शंस डिफाइंड समझ लिए हम। अगर हम एक स्लाइड और ले लेते हैं आपके सामने, देखिए स्लाइड क्या है, हम एक बार और से फिर से समझाते हैं आपको। देखिए log x बेस ये कब डिफाइंड होगा, यानी x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, बट a डज नॉट इज इक्वल टू 1। और क्यों नहीं 1 होना चाहिए ये भी हम समझा चुके हैं। तो अगर आपको लोग पूछेगा कि बताइए हो log -3 बेस -2 का वैल्यू क्या होगा, इसको माइनस छोड़िए, यहां रखिए, यहाँ पे, या इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा फंक्शन डिफाइंड नहीं है भाई साहब। आपको और कोई ये दे दे ऐसे करके, ऐसे दे दे, बोलिएगा भाई साहब फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखिए लॉग के बारे में अगर हम पढ़ाएंगे तो लॉग बहुत बढ़ चढ़ करके पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर हम छोटा सा ही कॉन्सेप्ट सिखाएं तो चलिए हम इतनों में भी हम स्टॉप कर सकते हैं, और इससे कंटिन्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे। लेकिन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।